हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल कुमार मौर्य और अभी तक हम लोगों ने रॉक्स का एमसीक्यू फर्स्ट सॉल्व कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने गुप्ता एंड गुप्ता और आर.एस. खुरमी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग एमसीक्यू सेकंड अटेम्प्ट करेंगे। इसमें आरपी रठेलिया और जो आपके एस.एस. भाविकट्टी हैं उनके क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो देखते हैं इनको एक एक करके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने पिछला एमसीक्यू सॉल्व किया है, पढ़ा हुआ है, तो आपने रॉक्स के 80% क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब 100% को जानने के लिए इस लेक्चर को भी पूरा पढ़िएगा। आप पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ करके रॉक्स के 100% को कवर कर सकते हैं। अगर आपने ये दोनों एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ लिया, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई का हो या किसी स्टेट एई का हो या ईएससी का हो, आप सारे के सारे एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, तो इस लेक्चर को भी पूरा देखिएगा और इसके पहले रॉक्स का एमसीक्यू जो फर्स्ट मैंने बनाया हुआ है वो भी पूरा देखिएगा। ओके, आइए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। तो इसमें हम लोग इनके सारे क्वेश्चन जो रॉक्स में दिए गए हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास। तो ये क्या होता है? इग्नियस रॉक। मोल्टेन मास जो होता है उसके सॉलिडिफिकेशन से क्या बनता है? इग्नियस। तो इग्नियस वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल। तो ग्रेनाइट कैसा होता है? इग्नियस रॉक होता है। तो इसमें भी इग्नियस रॉक का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा एट द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए, सॉलिडिफिकेशन जब होता है इग्नियस रॉक का, तो ये 3 पार्ट में होता है। ठीक है, एक सरफेस पर होता है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको सही कर लेता हूं। एक जो होता है वो आपका सरफेस पर होता है, ओके, सरफेस ऑफ अर्थ, और दूसरा सैलो डेप्थ में होता है, सैलो डेप्थ, और तीसरा जो होता है कंसिडरेबल डेप्थ, काफी अधिक गहराई में होता है, कंसिडरेबल डेप्थ। ये 3 तरह से जो है इसका सॉलिडिफिकेशन होता है। तो जो सरफेस पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक, वोल्केनिक रॉक, और जो सैलो डेप्थ में होता है उसे कहते हैं हाइपाबाइसल, हाइपाबाइसल। जो आपका कंसिडरेबल डेप्थ में होता है उसे कहा जाता है प्लूटोनिक। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? वोल्केनिक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट एंड ट्रैप। तो इसका हो गया बेसाल्ट एंड ट्रैप। हाइपाबाइसल का है डोलेराइट, और प्लूटोनिक का है ग्रेनाइट, साइनाइड भी होता है। ओके, तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, सरफेस पर कौन सा रॉक होता है? तो सरफेस पर क्या होता है आपका? बेसाल्ट एंड ट्रैप होता है। ओके, तो बेसाल्ट एंड ट्रैप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा विद इन अर्थ क्रस्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। अंदर कौन कौन से जो आपके इग्नियस रॉक है वो बनते हैं? हाइपाबाइसल एंड जो आपका प्लूटोनिक है वो। तो इनमें देखना है कौन सा हाइपाबाइसल और प्लूटोनिक है। इग्नियस नहीं, बेसाल्ट एंड ट्रैप ये सरफेस पर होता है, ग्रेनाइट अंदर बनता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। तो जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था थ्योरी, तो उसमें बताया था कि ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन, ग्रेजुअल डिपोजिशन। तो ये डिपोजिशन से बनते हैं, ग्रेजुअल डिपोजिशन से। ओके, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द ऑप्शंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अब कह रहा है ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे मेटामॉर्फिक बनता है? तो अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्टोन, ये हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर। अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्टोन अंडर हीट एंड प्रेशर। जब मैं पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या चेंज होता है? हीट एंड प्रेशर की वजह से आपका इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, टेक्सचर एंड कंपोजिशन, ये सारा क्या होगा? चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? आपका मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अंडर मेटामॉर्फिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज करेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। ग्रेनाइट चेंज इनटू नीस, तो ये करेक्ट है। ट्रैप एंड बेसाल्ट चेंज इनटू लैटेराइट, ये भी करेक्ट है। लाइम स्टोन चेंजेस इनटू मार्बल, ये भी करेक्ट है। तो इसका ऑल ऑफ दी एबव आंसर सही होगा। ठीक है, ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाता है? नीस में। ट्रैप और बेसाल्ट चेंज होते हैं आपके लैटेराइट में, और लाइम स्टोन जो होता है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। ओके,
अब आगे क्वेश्चन पूछा है ग्रेनाइट हैज, तो ग्रेनाइट का जो होता है क्रिस्टलाइन और ग्लासी एंड फ्लूइड टेक्सचर होता है। मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है, 3 पार्ट में मेरा लेक्चर है, वहां से आप जाके इसको जरूर देखिएगा। अगर आपने उन तीनों लेक्चर को पढ़ लिया और ये दोनों जो एमसीक्यू है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन दोनों एमसीक्यू को आपने सॉल्व कर लिया तो ये समझ जाइए कि आपने 100% रॉक्स जो है वो कवर कर लिया है। अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो आपसे लाइफ में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रॉक से आएगा, छूट नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर्गिलेशियस रॉक। तो 3 तरह के रॉक होते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। एक होता है आपका आर्गिलेशियस, दूसरा होता है कैलकेरियस और तीसरा जो होता है आपका सिलिशियस। जो आर्गिलेशियस होता है उसका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, क्ले, और जो कैलकेरियस होता है उसका कैल्शियम कार्बोनेट, और जो सिलिका होता है उसका SiO2। सिलिशियस जो होता है उसका जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो होगा सिलिका। तो आपका इसमें आर्गिलेशियस का पूछा है, तो आर्गिलेशियस का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, क्ले। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लेटेराइट इज केमिकली क्लासिफाइड एज, तो लेटेराइट को पूछ रहा है केमिकली कैसे क्लासिफाइड करते हैं, तो लेटेराइट जो होता है वो आर्गिलेशियस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्गिलेशियस हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलिशियस रॉक। सिलिशियस रॉक कौन सा है, ग्रेनाइट सिलिशियस है, नीस सिलिशियस है, क्वार्टजाइट ये भी सिलिशियस है। मींस इसका जो है ऑल ऑफ दी एबव ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मार्बल कैसा रॉक है, मार्बल जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक में आता है, तो ये हो जाएगा मेटामॉर्फिक। स्लेट इज यूज्ड फॉर, पूछ रहा स्लेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो स्लेट 2 काम में इस्तेमाल करते हैं। एक रूफ कवरिंग, रूफ कवरिंग इसको रूफिंग भी बोलते हैं, और दूसरा इस्तेमाल करते हैं डैम्प प्रूफिंग में, डैम्प प्रूफिंग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, रूफिंग, तो ये हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द वेरी पॉलिश वेरी वेल, तो देखिए क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन एंड फाइन ग्रेंड जो होंगे, फाइन ग्रेंड, इनका पॉलिश काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा तो बेसाल्ट एंड ट्रैप सबसे ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है। सैंडस्टोन नॉन क्रिस्टलाइन होता है, क्वार्टजाइट क्रिस्टलाइन है और ग्रेनाइट भी क्रिस्टलाइन है। तो अब इन दोनों में से जिसका पॉलिश सबसे अच्छा होता है वो है ग्रेनाइट। ठीक, बेसाल्ट एंड ट्रैप को कट जाएगा क्योंकि ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है, सैंडस्टोन भी नॉन क्रिस्टलाइन है तो ये भी कैंसिल, 2 ऑप्शन बच जाते हैं, ग्रेनाइट क्रिस्टलाइन है और क्वार्टजाइट क्रिस्टलाइन है। अब इसमें जो ग्रेनाइट है ये फाइन ग्रेन्ड भी होता है। ठीक है, तो इसका पॉलिश काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ ग्रेनाइट इज, तो ग्रेनाइट कई कलर में आता है, एक साथ ही आपको कई कलर में मिल जाएगा, रेड है, ग्रे है, ग्रीन है, ब्लू है। ठीक है, तो इसमें देखिए ग्रे करेक्ट, ग्रीन ठीक है, ब्राउन ओके, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइन ग्रेन्ड ग्रेनाइट, मैंने बताया था फाइन ग्रेन्ड जो होगा उसका पॉलिश काफी अच्छा होता है। कैन बी पॉलिश्ड वेल, ट्रू। कैन बी यूज्ड फॉर एक्सटीरियर फेसिंग ऑफ बिल्डिंग, ट्रू। क्योंकि देखिए फाइन ग्रेन्ड है, पॉलिश अच्छा हो रहा है, तो आप इसके बाहर की दीवारों पे सजावटी वाले कामों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर आपको काफी अच्छा लुक देना है वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेनाइट का। ओके, नेक्स्ट है ऑफर हाइयर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, ये भी सही है, जितना फाइन ग्रेन होगा उतना ज्यादा उसका वेदरिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिशियस सैंड सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन इज नोन एज, तो सिलिशियस सैंड का मतलब हो गया आपका सैंड स्टोन। ओके, क्या हो गया, सैंड स्टोन। सैंड स्टोन जब मेटामॉर्फिक एक्शन के थ्रू जाता है तो ये चेंज हो जाता है क्वार्टजाइट में। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, क्वार्टजाइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन क्वेरिंग इज टू बी डन हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रॉक्स द यूजुअल मेथड एम्प्लॉयड इज, पूछ रहा है कि अगर हार्ड रॉक है तो वहां पर आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो अगर हार्ड रॉक है, देखिए वेजिंग जो होगा वो आपका सॉफ्ट रॉक में होगा, सॉफ्ट रॉक। अब ब्लास्टिंग जो होता है ये होता है हार्ड, हार्ड रॉक।
क्योंकि हार्ड रॉक का पूछा है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ब्लास्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेरीइंग बाय यूजिंग चैनलाइजिंग मशीन इज एम्प्लॉयड फॉर क्वेरीइंग इन। पूछ रहा है जो आपका चैनलाइजिंग मशीन है उसका इस्तेमाल किस तरह के रॉक्स में हम लोग क्वेरी करने के लिए करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सॉफ्ट रॉक, सेकंड हार्ड रॉक, देयर सैंडस्टोन एंड ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए चैनलाइजिंग जो मशीन होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बड़े बड़े ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। तो अब बड़े बड़े ब्लॉक्स के लिए करते हैं तो बड़े बड़े ब्लॉक्स को हमको कहाँ पे जरूरत पड़ता है? ऐसे रॉक जो कि सॉफ्ट होते हैं और साथ ही साथ कैसे होते हैं? प्रीसियस होते हैं। क्योंकि अगर ऐसे रॉक्स में हम ब्लास्टिंग कर देंगे तो वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका इस्तेमाल हम काफी अच्छे से नहीं कर पाते। तो हम बड़े बड़े ब्लॉक्स निकालते हैं, फिर उसको अपने रिक्वायर्ड जो भी शेप और साइज होगा उसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉफ्ट रॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीटिंग टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग रॉक इज सुटेबल इफ द एम इज टू गेट। देखिए हीटिंग टेक्निक में क्या होता है, काफी सारे क्रैक जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर क्रैक्स जनरेट हो गए तो उसका इस्तेमाल हम बड़े बड़े ब्लॉक्स में नहीं कर सकते। तो बिल्डिंग ब्लॉक के लिए हम नहीं कर सकते क्योंकि इन ब्लॉक्स में क्या होगा? क्रैक जनरेट हो जाएगा। स्लैब नहीं बना सकते क्योंकि क्रैक जनरेट हुआ है, तो हम उसका इस्तेमाल स्लैब में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अदरवाइज वो स्लैब गिर जाएगा, ठीक है। तो किस में इस्तेमाल करेंगे? एग्रीगेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीगेट। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन ऑफ वेरियस साइजेज फ्रॉम नेचुरल रॉक। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, नेचुरल रॉक से स्टोन को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वेरीइंग। ओके, तो इसमें जो क्वेरीइंग है ये आपका करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ गिविंग रिक्वायर्ड शेप एंड साइजेज टू स्टोन। तो रिक्वायर्ड शेप और साइज देना जो होता है वो कहलाता है आपका ड्रेसिंग कहलाता है। ड्रेसिंग। स्टोन निकाला, अब वो इरेगुलर शेप में होता है, उस इरेगुलर शेप को रेगुलर शेप में लाकर अपने हिसाब से जो साइज चाहिए उसमें बनाने के जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं ड्रेसिंग। तो इसमें जो आपका ड्रेसिंग वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्टेड फिनिश ऑफ ड्रेसिंग स्टोन इज। ठीक है, तो देखिए दो तरह के मेन फिनिश होते हैं, एक होता है आपका बोस्टेड, पोस्टेड, और दूसरा होता है टूल्ड। ठीक, तो जो बोस्टेड फिनिश होता है इसमें क्या होता है कि नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क्स होते हैं, पैरेलल मार्क्स। और जो टूल्ड होगा इसमें भी पैरेलल मार्क्स होता है बट उसमें कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क्स। ओके, ये दोनों में अंतर होता है। तो बोस्टेड में क्या होगा? नॉन कंटिन्यूअस, मेकिंग नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क्स। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज मेड। ठीक, पूछ रहा है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कब किया जाना चाहिए। तो देखिए जब हम लोग क्वेरीइंग कर लेते हैं, क्वेरीइंग जब हम कर लेंगे तो वहां से जो स्टोन निकलता है उसमें होता है सैप। ठीक, सैप की वजह से स्टोन आपका सॉफ्ट होता है। अब अगर हम इसकी सीजनिंग कर देंगे तो स्टोन चेंज हो जाता है हार्ड में। तो अब आप ही बताइए कि सॉफ्ट जो स्टोन होगा उसका ड्रेसिंग करना आसान होता है या हार्ड का? ऑब्वियसली सॉफ्ट का। तो हम लोग ड्रेसिंग किससे करेंगे? सॉफ्ट वाले का। ओके, तो क्वेरी करके डायरेक्ट हम क्या करते हैं? ड्रेसिंग कर लेते हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर करेंगे, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग इज। पूछ रहा है मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव कौन सा होता है जो कि हम लोग ब्लास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गन पाउडर, गन कॉटन, डायनामाइट एंड कॉर्डाइट। तो इसमें जो है आपका गन कॉटन वो सबसे ज्यादा पावरफुल है इन चारों में। ओके, लेकिन ब्लास्टिंग जिलेटिन नाम का एक और एक्सप्लोजिव आता है, ब्लास्टिंग जिलेटिन है, तो ये ज्यादा पावरफुल होता है गन कॉटन से भी। ओके, तो अगर कहीं पर आपको गन कॉटन और ब्लास्टिंग जिलेटिन दोनों मिल जाए तो ब्लास्टिंग जिलेटिन वहां पर ज्यादा पावरफुल होता है। बाय द वे इसमें ब्लास्टिंग जिलेटिन नहीं है,
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना है, गन कॉटन। गन कॉटन जो होता है वो डायनामाइट, कॉर्डाइट और गन पाउडर, इन तीनों से ज्यादा पावरफुल होता है। अब देखिए कॉर्डाइट जो है इसको अंडर वाटर इस्तेमाल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉर्डाइट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, अंडर वाटर। अब अंडर वाटर एक और इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रॉक 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 और रॉक। ये आपका ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव है, ये रॉक और रॉक, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए रॉक और रॉक भी अंडर वाटर इस्तेमाल करते हैं, कॉर्डाइट भी। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर वाटर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, दोनों ऑप्शन दिया है, रॉक और रॉक भी दिया है, कॉर्डाइट भी। तो वहां पर आपने रॉक और रॉक को चूज करना है, क्योंकि जो रॉक और रॉक होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है अंडर दी वाटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गुड स्टोन शुड बी लेस देन। जो गुड स्टोन होता है उसका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से कम होना चाहिए। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द स्टोन पैसेज स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 2.523। ये होता है मैक्सिमम स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब कहीं कहीं पे ये भी लिखा है 2.8 टू 2.4, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, दोनों एक ही क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। तो दोनों में से जो ऑप्शन मिले वो सही। तो यहाँ पे 2.428 है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपका एर्गिलेशियस मटेरियल होता है उसका स्ट्रेंथ लोएस्ट होता है। देखिए ग्रेनाइट सिलिशियस, सैंडस्टोन सिलिशियस, मार्बल लाइम से बना होता है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें, लैटेराइट, ठीक है। तो लैटेराइट कैसा होता है, एर्गिलेशियस होता है, यानी कि इसमें क्ले होता है। इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो सबसे कम होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइम स्टोन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट इज। पूछ रहा है कौन सा लाइम स्टोन इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इन्होंने उत्तर दिया हुआ है कंकर, जो कि गलत है, ठीक है। कभी भी कंकर का इस्तेमाल, जो कंकर लाइम स्टोन होता है उसका इस्तेमाल आपका सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं किया था, क्योंकि इसमें क्या होता है 30% से ज्यादा क्ले होता है, ठीक। तो कंकर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हाइड्रोलिक लाइम बनाने में, हाइड्रोलिक लाइम बनाने में। तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं सीमेंट के, वो होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा है कि इसमें से कौन सा क्विक लाइम है। तो देखिए यहां पर आपने इस्तेमाल क्या करना है, ग्रैनुलर लाइमस्टोन, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ। पूछ रहा है किसका क्रशिंग स्ट्रेंथ हाईएस्ट होता है। तो जो आपका ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का आपका होता है 80 से लेकर के 130, कहीं कहीं 150 भी लिखा है। नीस का भी ग्रेनाइट के लगभग लगभग इक्वल होता है। बेसाल्ट और ट्रैप दोनों का मिलाकर के होता है 70 to 150, कहीं कहीं पर इसको 200 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा होगा, देखिए जो ट्रैप होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है बेसाल्ट से, ठीक। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे क्या, ट्रैप। ओके, ट्रैप इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, हाईएस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू फायर। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, एर्गिलेशियस मटेरियल। ओके, तो यहाँ पर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है ग्रेनाइट। अब अगर इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर देता, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन का फायर रेजिस्टेंस ग्रेनाइट से भी ज्यादा होता, तब आप यहां पर इसको सेलेक्ट करते अगर ये होता ऑप्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिथ टेस्ट ऑन स्टोन इज टू चेक। तो स्मिथ टेस्ट क्या चेक करता है, सॉल्यूबल मैटर, सॉल्यूबल मैटर, ये बताता है कि जो आपका स्टोन है उसमें कितना ज्यादा सॉल्यूबल मैटर है। ओके, तो यहां पर देखिए प्रेजेंस ऑफ मडी सब्सटेंस, ये सिलेक्ट करना है आपको आंसर, ठीक है, क्योंकि मडी जो होता है सब्सटेंस वो सॉल्यूबल होता है वाटर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड टू फाइंड। तो ये देखिए हार्डनेस को डिफाइन करता है,
हार्डनेस को फाइंड करता है कौन? लॉस एंजल्स जो टेस्टिंग मशीन है। अब आपको ऑप्शन दो भी मिलते हैं, एक जगह लिखा होगा वियर ऑफ सरफेस। तो अगर आपको हार्डनेस और वियर सरफेस दोनों मिले तो आप वियर ऑफ सरफेस को सेलेक्ट करना, ओके। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप वहां पे क्या सेलेक्ट करोगे? हार्डनेस को। जैसे कि यहाँ पे देखो सरफेस वियर भी लिखा है, हार्डनेस भी लिखा है, तो आपको यहाँ पे सरफेस वियर को सेलेक्ट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ स्टोन फॉर रोड वर्क स्पेसिफाइड आर। अब पूछ रहा है रोड वर्क के लिए जो स्पेसिफाइड किया गया है इम्पैक्ट वैल्यू वो कितना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है, बियरिंग कोड के लिए 30%, बिटुमस मैग्नम के लिए 35% से कम होना चाहिए, ठीक। और वाटर मैग्नम के लिए 40% से कम होना चाहिए। और ये तीनों के तीनों सही है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटीरियोरेशन ऑफ द स्टोन टेक प्लेस। स्टोन का डिटीरियोरेशन क्यों होता है? टेम्परेचर वेरिएशन, हाँ, इसकी वजह से होता है। फ्रीजिंग टाइम, इसकी वजह से भी होता है। रेन वाटर, इसकी वजह से भी होता है। ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिजर्वेटिव ऑफ स्टोन। कोल्टर प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, पैराफिन इसको भी इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। फिर आपका लिंसीडॉल है, इसे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। लेकिन जो आपका ASCU है इसको इस्तेमाल नहीं करते एज ए प्रिजर्वेटिव। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा है नॉट प्रिजर्वेटिव, तो ASCU इज नॉट प्रिजर्वेटिव, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ओके। तो यहीं तक था आपका आशीष भाविकट्टी का रॉक्स, ओके। ये देखिए मेरे पास यूथ कंपटीशन की एक बुक है जो कि AE और JEE के लिए बनी हुई है। तो इसका भी क्वेश्चन हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन, सैंडस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क। तो मार्बल और ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ग्रेनाइट, तो ये हो जाएगा करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन द स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। तो प्रेशर कैसा होना चाहिए? हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो भी फोर्स लगेगा स्टोन पर वो परपेंडिकुलर लगना चाहिए, जो भी आपके उसके लेयर्स हैं उस पर, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल इज अ, मार्बल क्या है? तो मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट इज अ, तो ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक होता है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी लेस देन 5%, पहले ही बता चुका हूं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर। देखिएगा जो हैवी स्टोन होता है उसका इस्तेमाल हम लोग रिटेनिंग वॉल में करते हैं, और हार्ड स्टोन जो होगा, हार्ड स्टोन, तो इसका इस्तेमाल रबल मशीनरी में करते हैं, ओके, रबल मशीनरी, ठीक है। अब पूछता है कभी कभी, बताइए आर्क अगर है तो उसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग? आर्चेज जो बनते हैं उसमें, तो उसमें हम लोग फाइन ग्रेन्ड सैंड स्टोन का इस्तेमाल करेंगे, फाइन ग्रेन्ड सैंड स्टोन ये इस्तेमाल करते हैं आर्चेज में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको हैवी का पूछा, तो हैवी हम लोग रिटेनिंग वॉल में इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रशिंग स्टोन आप गुड बिल्डिंग स्टोन, तो ये होता है 100 MPa, 100 न्यूटन पर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टोन पजेसेस तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 2.4 to 2.8, पीछे ही बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंड स्टोन इज, तो पहले ही बताया था कि जो आपका लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन इसका होता है 55 न्यूटन पर स्क्वायर, सैंड स्टोन इसका होता है 65 न्यूटन पर स्क्वायर, और मार्बल, ठीक है, मार्बल का आपका होता है 70 न्यूटन पर स्क्वायर। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है आपका, पूछ रहा है सैंडस्टोन, तो 65 न्यूटन पर स्क्वायर, केजी में चेंज करोगे तो 650 हो जाता, तो ये हो जाएगा 650 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिथ टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। अब देखिए दो ऑप्शन दिया है, एक ड्यूरेबिलिटी, दूसरा सॉल्युबल मिनरल्स, ओके। तो अब दोनों के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर होगा आपका सॉल्युबल मिनरल। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके MCQ के एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उसमें यही
आंसर को सही मानता है, सॉल्युबल मिनरल्स को। ओके, ये तो यूथ कंपटीशन की बुक है, उन्होंने कुछ भी आंसर लिख दिया है, बट सही आपका सॉल्युबल मिनरल्स माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको बताना है किसका फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहला है मार्बल, देन है लाइमस्टोन, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट। देखिए पीछे वाले में क्या था, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन नहीं था, तो वहां पे हम लोगों ने ग्रेनाइट सेलेक्ट किया था। लेकिन जो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन होता है उसकी फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ग्रेनाइट से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जो सिलेक्ट करेंगे वो होगा कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। अब यहाँ पर आपका जो होता है ये यूथ कंपटीशन का भी रॉक्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रिक्स की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ओके, और अगर आपको पूरी तरह से रॉक्स को अच्छे से पढ़ना है तो मैंने 3 लेक्चर्स डाले हुए हैं रॉक्स के थ्योरी के, ठीक है, तो उन तीनों को पढ़ लीजिए, प्लस 2 एमसीक्यू डाल चुका हूं अभी तक, उन दोनों एमसीक्यू को पढ़ लीजिए। आप 100% रॉक्स के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, कभी भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।